नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। इस वीडियो में बात होगी जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर हो रही सियासत की, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों पर्यटन को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ उपराज्यपाल प्रशासन अपने सुरक्षा इंतजामों और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि पर्यटक घाटी लौटे या ना लौटे, बल्कि इसके साथ कश्मीर की राजनीति का भविष्य भी जुड़ गया है। असल मुद्दा अप्रैल 22 को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इससे जुड़ा हुआ है। इस हमले ने घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर सीधा असर डाला है। 22 अप्रैल 2025 तक यहां करीब 6.5 लाख पर्यटक पहुंचे थे। वहीं मई जून के बीच ये संख्या घटकर 4.2 लाख रह गई। यह गिरावट महज आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की मुश्किलें हैं जिनकी रोजी रोटी पर्यटन पर टिकी हुई है। अनुमान है कि जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी में पर्यटन का योगदान 7 से 8% है। हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपए का कारोबार इसी से होता है, यानी कि पर्यटन से होता है, और करीब 10 लाख लोग सीधे या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर पर निर्भर है। साल 2021 से 24 के बीच रिकॉर्ड 7 करोड़ 49 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। 2024 में इस मायने में ऐतिहासिक रहा जब घाटी ने पहली बार 2 करोड़ 36 लाख सैलानियों की मेजबानी की। लेकिन आतंकी वारदात ने इस पटरी पर चल रहे पहिए को अचानक से झटका दे दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार कश्मीर को पर्यटकों के लिए अनलॉक करने की बजाय आधे कश्मीर को बंद करके बैठी है। मोटा मोटा अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 48 टूरिस्ट स्पॉट हैं घाटी में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन स्पॉट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां की संवेदनशीलता को देखते हुए, वहां की टोपोग्राफी को देखते हुए, सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए उन्हें धीरे धीरे खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि जिनका रोजगार इस संकट से बर्बाद हो रहा है, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल रहा। इसलिए उन्होंने खुद देश विदेश में जाकर टूरिज्म को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया है। और असल मुद्दा राजनीति का इस वक्त यही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राज्य दर राज्य जा रहे हैं और टूरिस्ट को वहां पर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बात उनके गुजरात दौरे की कर ली जाए या हाल ही में हुआ चेन्नई का दौरा। गुजरात और चेन्नई में उन्होंने लोगों से अपील की कि कश्मीर सुरक्षित है और अब वो इस संदेश को पेरिस तक ले जाने वाले थे, लेकिन यहीं से उनके कदम पर राजनीति गर्मा गई। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त पेरिस पर्यटन पर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी ने उन्हें तंज कसते हुए टूरिस्ट चीफ मिनिस्टर कह दिया है और आरोप लगाया है कि उमर अब्दुल्ला जनता की जमीन से कटकर महज प्रचार की राजनीति कर रहे हैं। वहीं पीडीपी ने भी निशाना साधा है कि घाटी के असली मुद्दों से नजर चुराकर उमर विदेशों में तस्वीरें खिंचवाने में जुटे हैं। राजनीति के ऐसे घेरे में उमर की कोशिशें कहीं प्रचार की कवायद ज्यादा और ठोस रणनीति कम लगने लगती है। इसी पृष्ठभूमि में उमर अब्दुल्ला का अभियान खड़ा होता है। वो कहते हैं कि जब घाटी के हालात ही बदतर बना दिए गए हैं, जब पर्यटक आने से डर रहे हैं, तो सरकार को मुआवजा देकर प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय प्रशासन ने आधे कश्मीर को मानो ताले में बंद कर दिया है। यही वजह है कि उमर खुद देश विदेश में प्रचार करने वाले हैं। गुजरात और चेन्नई से लेकर अब पेरिस तक ये संदेश ले जाने की वो कोशिश करना चाहते थे, लेकिन जब से इस पर राजनीति हुई है, बुधवार को एक चर्चा सामने आई कि हो सकता है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये पेरिस दौरा रद्द हो सकता है। वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि कश्मीर सुरक्षित है और सैलानियों के लिए खुला है और खुले दिल से स्वागत करता है। उनका तर्क ये है कि आतंक के साए को तोड़ने के लिए सियासतदानों को भी जमीन पर उतरना होगा। और यही कारण है कि इससे पहले गुलमर्ग गए, वहां पर साइकिलिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की, अपने आप खुद वो पहलगाम गए थे। पहलगाम में सड़कों पर उतरकर लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, वहां पर अपनी एक बैठक की थी, ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके, देश भर में लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि कश्मीर सुरक्षित है, ताकि पर्यटन जो काफी हद तक कश्मीर की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो धीरे धीरे वापस लौटे। अब उमर अब्दुल्ला साहब को अचानक याद आया ये हाईवे हमें दीजिए, लीजिए ना, कौन पकड़ के रखा हुआ है, आप लीजिए। आपके पास जो लिंक रोड्स हैं वो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हालत खराब है। पेरिफ्रीज में जितने रोड खराब हैं या रोड बह गए हैं, उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब आप चले हैं नेशनल हाईवे को ठीक करने। ये केवल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनको पेरिस जाना है घूमने के लिए, उससे पहले अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट करना चाहते हैं दिल्ली पर और खुद पेरिस घूम के आना चाहते हैं। लोगों के अंदर प्यास तो पैदा कर दिया,
हमारे पास नेशनल हाईवे नहीं है, नहीं तो हम ठीक करते। भाई तुमने अभी तक क्या ठीक किया जो आप नेशनल हाईवे ठीक करते? ये शुक्र है नरेंद्र मोदी जी का, उपराज्यपाल महोदय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उनको ध्यान में आया और यहाँ पे कार्गो भेज के कुछ सेब यहाँ से भेजा। और डेफिनेटली आप ये माने, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी सीरियस नहीं है। इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। एप्पल ग्रोवर्स जो आज सड़कों पे हैं, जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं, कहीं पे इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, रेलवे मिनिस्टर से नहीं किया। ये सिर्फ घूमने के लिए, इससे पहले भी कोचीन में घूम रहे थे, उसके बाद ये चेन्नई घूमने गए, अभी पेरिस घूमने जा रहे हैं। इनको इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज लोग भी समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार में लाके। टूरिस्ट जब कभी भी किसी जगह पर जाता है, किसी प्रदेश में जाता है, किसी देश में जाता है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं उनके ऊपर निर्भर होता है, उसकी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर होता है और वहाँ की सरकार के ऊपर निर्भर होता है। अब मानकर चलिए कि हम लोग किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। किसी जगह पर उनको लगता है कि किसी जगह पर पर्टिकुलरली कुछ लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं, तो वो विषय जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। एकाएक मीडिया के ऊपर ये विषय आना मेरा मानना ठीक नहीं है। जब आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यू हैव बीन गिवन द पावर्स टू रन द शो, यू हैव बीन गिवन पावर्स टू डू एवरीथिंग विच इज इन योर माइंड। फिर उसके बावजूद आप जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास पावर्स नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट यहाँ थोड़ी कमियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम का वाकया आया, उसके बाद बादलों का जो था वो विस्फोट हुआ, और जिसके चलते उसमें मैं मान सकता हूँ कि जिस तरीके से बादल फटे, वहाँ पर एक वातावरण जो था वो खराब हुआ। ऐसे समय में उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे, बानिस्बत कि अगर हम लोग उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उसके प्रेरणा देने के बजाय ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे। ये हम लोगों ने जब कहा, और ये समय नहीं था, ये तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने कभी यहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो परिस्थितियां आज जम्मू कश्मीर की अलग होती। और उस समय में भी जो 370 भी लगाया गया था, वो 101 परिवारों के लिए लगाया गया था, 101 परिवारों के फायदे के लिए लगाया गया था। आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही है। आज की परिस्थितियां को देखते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है या मुख्यमंत्री पद पर है, मैं अपना बाहर के कार्य छोड़कर अपने प्रदेश में हूं, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वो तो मेरे से बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैं स्वागत करता हूं उनके इस कार्य का कि उन्होंने पेरिस जाना जो है वो छोड़ा है। आपने देखा होगा कि जब बैसरन का वाक़ा पेश आया था तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं 3 दिन में जितनी भी ये डेस्टिनेशंस हैं ये मैं खुलवा दूंगा। तो आप देखें कि आज कितना वक्त हो गया तब से। देखें इनके अपने ही कोलोफैल में तजाद है। तो आज ये कह रहे हैं कि अब ये टूरिज्म को और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले जो इन्होंने कहा है उस पे अमल करके दिखाएं। देखिए हमारे यहाँ कश्मीर में जो टूरिस्ट आता है और जो वाकई यहाँ पैसा खर्चता है वो हमारे जो हैं हमारे मुल्क के बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि मुल्क में ही जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और पैसा खर्चते हैं। देखिए अब पूजा हॉलीडेज आ रही हैं तो इन्हें चाहिए था पेरिस के दौरे के बजाय, ये नासिर असलम साहब उनके साथ जा रहे हैं, पेरिस के दौरे पे जा रहे हैं, तो उससे बेहतर ये था कि ये बंगाल में अब पूजा हॉलीडेज होने वाली हैं, बाकी बहुत सी जगह हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ काम करते तो वो इनके लिए बेहतर रहता। अब इनका मन है कि ये पेरिस घूमें और वहाँ की शामें एंजॉय करें, तो ये टूरिज्म के हवाले से मुझे नहीं लगता कोई काम करेंगे। हालांकि ये भी सच है कि आतंक और असुरक्षा की छवि बदलने के लिए सिर्फ सुरक्षा इंतजाम काफी नहीं होते, भरोसा लौटाने के लिए चेहरों और प्रतीकों की भी जरूरत होती है। उमर अब्दुल्ला इसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चुनौती ये है कि क्या उनकी अपील उन लाखों पर्यटकों तक पहुंचेगी जिन्होंने इस हमले के बाद अपने टूर कैंसिल कर दिए, या फिर बीजेपी और पीडीपी के हमले से उनका अभियान राजनीतिक बहस का शिकार बनकर रह जाएगा।
कश्मीर के पर्यटन और उसकी राजनीति की ये खींचतान महज आज की कहानी नहीं है। ये आने वाले वक्त में घाटी की अर्थव्यवस्था और नेतृत्व दोनों की दिशा तय करने वाली बड़ी लड़ाई साबित हो सकती है। इस सब के बीच साफ है कि कश्मीर का भविष्य पर्यटन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब तक भरोसा बहाल नहीं होता तब तक जीएसडीपी का ये 7 से 8% की हिस्सेदारी भी जड़ से हिल जाती है। लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए ये बहस कि उमर का अभियान कितना असरदार होगा या बीजेपी पीडीपी के हमले उन्हें कितना कमजोर करते हैं, असल में उस बड़े सवाल की छाया है। क्या कश्मीर आतंकी घटनाओं के बावजूद अपनी पहचान धरती का स्वर्ग बनाए रख पाएगा? यही आने वाले वक्त की असली कहानी होगी।